नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो RSCIT की। दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत शानदार वीडियो है और इस वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन एकदम ऐसे कैसे मैच होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है प्रिंटिंग, दूसरा है डाटा शेयर करना, तीसरा है टाइपिंग करना या चौथा है गेम्स। दोस्तों बताइए यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य होता है डाटा शेयर करना। क्या होता है दोस्तों? डाटा शेयर करना। दोस्तों अगर आप को कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले अगर आप जानते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दूसरा, URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जाकर के चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, तीसरा है यूनिक रिसोर्स लिंक और चौथा दोस्तों है नन ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों URL का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे लगा लीजिए ए ऑप्शन में टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कंप्यूटर में किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला Ctrl+R, दूसरा Shift+R, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों राइट क्लिक प्लस रीनेम करेंगे और चौथा है दोस्तों ऑल्ट के साथ में F प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम अगर हमें किसी फोल्डर का नाम रीनेम करना होता है तो हम माउस का राइट क्लिक प्रेस करते हैं, उसके बाद में रीनेम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, वो होगा सी ऑप्शन। अगर हमें माउस का राइट क्लिक प्रेस करके रीनेम नहीं करना तो आप सिंपली F3 जो फंक्शन कुंजी होती है दोस्तों F3 वो प्रेस करके रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो कीजिएगा रीनेम। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों चौथा, Ctrl+Z का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है Ctrl+Z का उपयोग किस लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, रीडो करने के लिए, कॉपी करने के लिए, अंडू करने के लिए या डिलीट करने के लिए। दोस्तों Ctrl+Z का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है अंडू करने के लिए। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में टिक, अंडू करना। ये तो शायद आप जानते होंगे, 90% लोग इसको जानते हैं इसका आंसर। दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। सीट कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, सेल कहते हैं या फिर रो कहते हैं। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे छोटी इकाई को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक, सेल कहते हैं दोस्तों इसको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, नोटपैड है या फिर MS पेंट है। बताइए दोस्तों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है चारों में से। अगर आपको कमेंट आंसर इसका आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आता है देखिए दोस्तों जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो होता है दोस्तों MS एक्सेल। क्या होता है दोस्तों? MS एक्सेल। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा जिससे उनको हेल्प हो सके RSCIT के एग्जाम में। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। मेन्यू बार, टास्क बार, टूल बार या स्क्रॉल बार। बताइए दोस्तों डेस्कटॉप होता है जो कंप्यूटर जो लॉगिन करते हैं हम तो मुख्य स्क्रीन को क्या कहते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप कहते हैं। और उसके नीचे की पट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों उसके नीचे की पट्टी को बोलेंगे हम टास्क बार। क्या बोलेंगे दोस्तों? टास्क बार। तो लगा लीजिए बी ऑप्शन में टिक, टास्क बार बोलेंगे हम इसको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है MS पावर पॉइंट में किसका उपयोग प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। क्या दोस्तों? MS पावर पॉइंट में किसका उपयोग प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है सेल, दूसरा है स्लाइड्स का, तीसरा है फॉर्मूलाज का और चौथा है दोस्तों टेबल का। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में जो प्रस्तुति होती है वो होती है स्लाइड्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्लाइड्स के द्वारा होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अंत में जाकर के इन्हीं क्वेश्चनों में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर किन किन के आते हैं।
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, इंटरनेट से कंप्यूटर वायरस किस रूप में आ सकते हैं? इंटरनेट से कंप्यूटर वायरस किस रूप में आ सकते हैं? जब आप इंटरनेट चलाते हो तो वहां से वायरस किस रूप में आ सकते हैं? या तो सॉफ्टवेयर से आते हैं, या फिर ईमेल से आते हैं, या फिर गेम से आते हैं। बताइए दोस्तों किससे आते हैं? दोस्तों जब इंटरनेट हम चलाते हैं तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, या फिर ईमेल सेंड करते हैं, या कोई ईमेल हमारे पास में आती है, या गेम डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो इन सभी से वायरस आ सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है प्रिंटर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है यहाँ पे एमएस ऑफिस, और चौथा है दोस्तों ब्राउजर। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, वहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो बताइए दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और ब्राउजर ये होते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों प्रिंटर। क्या होगा दोस्तों? प्रिंटर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 11वां, एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं दोस्तों एमएस वर्ड को, तो इसमें टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है कंट्रोल+B, दूसरा है कंट्रोल+I, तीसरा है कंट्रोल+U और चौथा है कंट्रोल+T। दोस्तों एमएस वर्ड में जो बोल्ड होते हैं दोस्तों वो होते हैं कंट्रोल+B के द्वारा। क्या होते हैं दोस्तों? कंट्रोल+B से हम क्या कर सकते हैं? बोल्ड या गहरा। तो लगाइए यहाँ पे टिक कंट्रोल+B पर दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का पहला यांत्रिक गणक कौन सा था? ठीक है, तो पहला यांत्रिक गणक कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो बताइए चारों में से कौन सा सही होगा? दोस्तों सबसे पहला जो यांत्रिक गणक था वो था अबेकस। क्या था दोस्तों? अबेकस। लगा लीजिए टिक यहाँ पे डी ऑप्शन पर, अबेकस पहला यांत्रिक गणक था दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 13वां, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस पावर पॉइंट और चौथा है दोस्तों एमएस आउटलुक। बताइए दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग होता है? दोस्तों वो होता है एमएस पावर पॉइंट। क्या होता है दोस्तों? एमएस पावर पॉइंट। अब की बारी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका एक पैकेज है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका एक पैकेज है? 4 ऑप्शन आपके सामने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का है, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है? बताइए दोस्तों क्या सही जवाब होगा इसका? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है दोस्तों। तो लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक। दोस्तों यहाँ तक क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की। और अगला सवाल है 15वां, सीपीयू में कौन कौन से यूनिट होते हैं? सीपीयू में कौन कौन से यूनिट होते हैं? पहला है दोस्तों कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू होता है, दूसरा है दोस्तों रैम एंड रोम होता है, या फिर कीबोर्ड एंड माउस होता है, या फिर मॉनिटर एंड प्रिंटर होता है। तो बताइए सीपीयू में कौन कौन से यूनिट होते हैं दोस्तों? तो सीपीयू में होते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू एंड एएलयू, दो होते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ये ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16वां, डिलीट की गई फाइलें कहां स्टोर होती हैं? डिलीट की गई फाइलें कहां स्टोर होती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला डेस्कटॉप, दूसरा रिसाइकल बिन, तीसरा माई डॉक्यूमेंट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल पैनल। बताइए दोस्तों डिलीट की गई फाइलें कहां स्टोर होती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे डिलीट की गई फाइलें जो स्टोर होती हैं वो होती है रिसाइकल बिन में। क्या होती है दोस्तों? रिसाइकल बिन में। अब यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि कंप्यूटर का कचरा पात्र किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, कंप्यूटर का कचरा पात्र किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देता हूं चलो मैं आपको। पहला डेस्कटॉप मान लीजिए, दूसरा रिसाइकल बिन मान लीजिए, तीसरा माई डॉक्यूमेंट मान लीजिए और चौथा दोस्तों कंट्रोल पैनल मान लीजिए। बताइए दोस्तों कंप्यूटर का कचरा पात्र किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 17वां। कीबोर्ड एक किस प्रकार की डिवाइस है? कीबोर्ड एक किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है? दोस्तों बताइए क्या है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो दोस्तों कीबोर्ड होती है वो इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां। एक बाइट में कितने कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ए पे आंसर आ रहा है 4, दो पे यहाँ पे 8 और 10 या 16। कितने बाइट होते हैं दोस्तों? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या 16 होते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 बिट। 8 बिट बराबर एक बाइट होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां। विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विन प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, अल्ट प्लस आर या शिफ्ट प्लस आर। दोस्तों हम किसी प्रोग्राम को खोलते हैं तो रन कमांड की जरूरत पड़ती है। रन कमांड की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है विंडो की प्लस आर या विन प्लस आर भी बोल सकते हो आप इसको, स्टार बटन भी बोल सकते हो, वहां से भी अपन इसको ओपन कर सकते हो। तो विंडो प्लस आर बोल दो या फिर विन प्लस आर बोल दीजिए। क्या होता है दोस्तों? रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए काम आता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है केएम में, एमबी में, एमबीपीएस में या केजी में? दोस्तों डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है एमबीपीएस में। किसमें दोस्तों? एमबीपीएस में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में इफ फॉर्मूला का कार्य क्या है? एक्सेल में इफ फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। शर्तों के आधार पर डेटा लौटाना, गणना करना, मानों को जोड़ना, प्रतिशत निकालना। बताइए दोस्तों क्या काम करता है इफ का फॉर्मूला? तो इफ का जो फॉर्मूला काम करता है दोस्तों वो करता है शर्तों के आधार पर यानी कंडीशन के आधार पर डेटा लौटाना। कई बार आ चुका है दोस्तों इफ का फॉर्मूला। फॉर्मूले आएंगे, 1 या 2 फॉर्मूले पूछे जाएंगे पेपर के अंदर आपसे, तो हो सकता है इफ का भी आ सकता है। तो यहाँ पे शर्तों के आधार पर क्या करता है दोस्तों? ये डेटा लौटाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22वां। एमएस वर्ड में एक तालिका टेबल जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प है? एमएस वर्ड में एक तालिका जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प है? आप इंसर्ट टैब यूज कर सकते हो, फिर टेबल में जाओ, या व्यू टैब से टेबल में जाओ, लेआउट से टेबल या फिर होम से टेबल। दोस्तों जो टेबल बॉक्स मिलता है, टेबल जो होती है वो मिलती है दोस्तों इंसर्ट टैब में। तो इसका सही जवाब होगा इंसर्ट से टेबल। तो लगा लीजिए दोस्तों ए ऑप्शन पर टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन अगले क्वेश्चन को चलने से पहले दोस्तों अगर आप टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम यूज करते हो आप, तो हमारा टेलीग्राम है दौसा कंप्यूटर वाला। आप टाइप कीजिए दौसा कंप्यूटर वाला और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आरएससीआईटी संबंधित। तो जाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। अगर नहीं किया तो दौसा कंप्यूटर वाला नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जाके अभी ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23वां। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार क्या होता है? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार क्या होता है? पहला ऑप्शन है डेटा एडिट करने का स्थान, दूसरा है एक मेन्यू, तीसरा टूल बार या एक प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे एमएस एक्सेल फॉर्मूला बार क्या करता है दोस्तों? हम डेटा को एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। क्या कर सकते हैं दोस्तों? डेटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो 23वां में ए ऑप्शन होगा, लगा लीजिए टिक। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग क्या करता है? एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग क्या करता है, मतलब क्यों करते हैं वीलुकअप का फंक्शन का उपयोग? हम चलते हैं दोस्तों 4 ऑप्शनों की तरफ। केवल कॉलम की गणना करता है, पंक्तियों को जोड़ता है, एक मान को खोजता है या डेटा को फिल्टर करता है? दोस्तों जो वीलुकअप होता है वो एक मान को खोजता है। क्या करता है दोस्तों? एक वैल्यू को खोजता है या एक मान को खोजता है। ठीक है, फाइंड करता है दोस्तों। ठीक है, एक मान को, एक वैल्यू को पर्सनल फाइंड करता है दोस्तों ये वीलुकअप। अब किस किसने वीलुकअप फॉर्मूला लगाया एक्सेल के अंदर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर 25वां। एमएस एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, इंसर्ट, डाटा, व्यू या होम। दोस्तों यहाँ पे डाटा सॉर्टिंग के लिए आप करोगे डाटा का उपयोग। डाटा जो टैब होता है एक्सेल का, उसका उपयोग करके हम डाटा सॉर्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कीजिएगा, जिससे काफी लोगों को हेल्प मिल सके जिनके RSAT एग्जाम है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सम का फॉर्मूला कार्य क्या है? मतलब सम का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों? मानों को जोड़ता है, मानों को घटाता है, मानों का औसत निकालता है या मानों को गुणा करता है? दोस्तों यहाँ पे सम का फॉर्मूला जो काम करता है वो काम करता है मानों को जोड़ता है, मतलब वैल्यूज को ऐड करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? वैल्यूज को ऐड। अब चलते हैं दोस्तों 27वें सवाल की ओर। 27वां MS एक्सेल में एवरेज फॉर्मूला का कार्य क्या है? MS एक्सेल में एवरेज फॉर्मूला का कार्य क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मानों को जोड़ना, मानों को घटाना, मानों का औसत निकालना और मानों को गुणा करना। तो दोस्तों यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो काम करता है मानों का औसत निकालता है, ठीक है। जो भी वैल्यूज होती है उनका औसत निकालता है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 28वें सवाल की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान स्वचालित स्लाइड बदलने के लिए कौन सा विकल्प है? तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है ट्रांजेक्शंस, एनिमेशंस, स्लाइड टाइमिंग या फिर स्लाइड मास्टर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा स्लाइड टाइमिंग। क्या होगा दोस्तों? स्लाइड टाइमिंग। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, स्लाइड टाइमिंग। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29वां। डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? मैंने बताया था दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसी क्लास के अंदर से, तो ये इसी क्लास में बताया गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? तो बताइए किस किस को ये आंसर आता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। डेस्कटॉप पर स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में होती है, माई डॉक्यूमेंट में होती है, कंट्रोल पैनल में होती है। बताइए दोस्तों डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आप ही बताओगे कि सीपीयू में कौन कौन से यूनिट होते हैं? कंट्रोल यूनिट एंड ALU होता है, रैम या रोम होता है, कीबोर्ड या माउस या मॉनिटर या प्रिंटर होता है। तो बताइए दोस्तों इनका आंसर आप ही दोगे। मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, देखो इनको ध्यान से देखिएगा, बोल्ड कर दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला तो आपको देना है डिलीट 29वें सवाल का जवाब कि डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। और फिर इसके बाद देना है दोस्तों 30वें क्वेश्चन का आंसर आपको, सीपीयू में कौन कौन से यूनिट होते हैं। अब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सवालों को मैंने इसी क्लास में सॉल्व किया है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं किस किस का IQ अच्छा है जो इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आपको कि वीडियो में आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको ये 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ऐसे कैसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियो। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो जाके कीजिए टेलीग्राम चैनल दोसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो आप जाके वहां पे टाइप कीजिएगा दोसा कंप्यूटर वाला, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या फायदा मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो आपको मिल जाएंगे उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।